सो हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं। द फाइनेंस फॉरेस्ट में आप सभी का स्वागत है। और आज हम एक काफ़ी महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने वाले हैं। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे डेबिट कार्ड के बारे में। दोस्तों, आज मैं ये टॉपिक इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि ये डेबिट कार्ड जो है वो हर अकाउंट से रिलेट करता है, चाहे आपका करंट अकाउंट हो या आपका सेविंग अकाउंट हो। मतलब हर अकाउंट में डेबिट कार्ड तो लगता ही लगता है। इट इज़ यूज़फुल इन एवरी काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन। लाइक अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं वहाँ पर भी आपको डेबिट कार्ड की रिक्वायरमेंट आती है। अगर आप कैश विड्रॉल कर रहे हैं तो वहाँ पर डेबिट कार्ड की रिक्वायरमेंट आती है। ज़्यादातर डेबिट कार्ड जो है वो आपके बैंकिंग जो ट्रांजेक्शन्स हैं डेली बेसिस पे वहाँ पर आपको रिक्वायर्ड होता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन। डेबिट कार्ड एक कार्ड होता है, ऐसा कार्ड होता है जिससे आप कैश विड्रॉल कर सकते हैं, जिससे आप अपना एटीएम पिन सेट कर सकते हैं, एटीएम की मशीन में आप बैलेंस चेक कर सकते हैं, साथ ही साथ आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। और इसकी अलग अलग कंपनीज होती हैं जो डेबिट कार्ड्स बनाती हैं और बैंक्स के साथ इनका टाई अप होता है। अब हम इसके बारे में डिटेल में अभी इसी वीडियो में लास्ट तक बने रहें। हम इसी वीडियो में इन सब के बारे में चर्चा करेंगे विस्तृत कि डेबिट कार्ड के टाइप्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के डेबिट कार्ड होते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि डेबिट कार्ड आवश्यक क्यों है। फ्रेंड्स, जब भी आप कैश विड्रॉल करने जाते हैं आपके अकाउंट से, ख़ासतौर से अगर मैं सेविंग अकाउंट्स की मैं बात करूं, वहाँ पर एटीएम की मशीन में डेबिट कार्ड मैंडेटरी होता है क्योंकि बिना डेबिट कार्ड के आप कैश विड्रॉल नहीं कर सकते। साथ ही साथ अगर आपको बैलेंस चेक करना है, पिन सेट करना है, तो डेबिट कार्ड वहाँ पर भी आपको यूज़फुल होता है। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, इंटरनेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादातर बैंक्स ने ऑथराइज कर रखा है, डेबिट कार्ड की डिटेल्स लगती है उसमें, उसके साथ ओटीपी का ऑथराइजेशन आपसे लिया जाता है, उसके बाद ही आप इंटरनेट बैंकिंग का एक्सेस ले पाते हैं। अगर मैं बात करूं तो डेबिट कार्ड के टाइप्स, अब डेबिट कार्ड के जो टाइप्स हैं उसमें रुपे डेबिट कार्ड, वीज़ा डेबिट कार्ड और मास्टर डेबिट कार्ड, दीज आर द डेबिट कार्ड्स विच आर रनिंग इन इंडिया अलॉन्ग विथ ग्लोबली। मतलब हम साथ ही साथ इंडिया में और देश के बाहर भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं, कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड भी आता है। कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड का मतलब होता है कि उसमें आपको स्वाइप करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। टर्मिनल के ऊपर से आप अगर आप उसको अक्रॉस अगर आप उसको ऊपर भी रखेंगे तो वहाँ से आपका पेमेंट टैप होके डन हो जाता है। अब मैं बात करूँ कि डेबिट कार्ड जो है, डेबिट कार्ड में फ्रॉड्स कैसे होते हैं। डेबिट कार्ड में फ्रॉड्स कई तरीके से हो सकते हैं जो कि नॉर्मली हम ध्यान नहीं देते, और बहुत सी बारीक चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें कस्टमर्स को सबसे ज़्यादा तकलीफ तब आती है जब उनका डेबिट कार्ड के जो क्रेडेंशियल्स होते हैं वो लीक हो जाते हैं। और कुछ ऐसी सिचुएशंस भी आ जाती हैं जब डेबिट कार्ड के थ्रू फ्रॉड हो जाते हैं। अब मैं बात करूं तो कुछ ऐसे फ्रॉड्स के टाइप्स होते हैं, जैसे अगर आप कस्टमर जाता है और एटीएम मशीन के अंदर आपके साथ 2 या 3 व्यक्ति हैं, आप बिल्कुल उन्हें बाहर कर सकते हैं। वी आर ऑल्सो ऑथराइज कि आप एक बार में एक ही व्यक्ति एटीएम से पैसे निकाल सकता है या अपना जो भी ट्रांजैक्शन है कर सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति अनऑफिशियली उसके पीछे खड़ा है या कुछ भी ऐसा आपको लग रहा है, सस्पिशियस लग रहा है, तो आप उस व्यक्ति को बेहिचक बाहर निकाल सकते हैं, या वहाँ पर गार्ड की अगर कोई ड्यूटी है आप वहाँ पर उनसे संपर्क करें, उनको बोलें। इस तरह से क्या होता है कई बार कि जो लोग होते हैं वो नॉर्मली कार्ड की डिटेल्स में ध्यान देते हैं। मतलब उनका ये ध्यान रहता है कि पिन क्या है, कार्ड का नंबर क्या है। कई बार ऐसे ही कार्ड क्लोनिंग और कार्ड स्किमिंग के केसेस भी आते हैं। मैं अपने आगे आने वाले अगले वीडियो में आपको शेयर करूंगी, क्योंकि अभी काफ़ी विस्तृत हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा वीडियो, तो फिर कवर करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। इसलिए मैं अभी डेबिट कार्ड का इंट्रो लेवल का मैं अभी आपको डिटेल दे रही हूँ। कार्ड मशीन, एटीएम मशीन के अंदर ये फ्रॉड्स होते हैं। ख़ास तौर से कभी आप अपना पिन किसी को शेयर ना करें, कार्ड का नंबर किसी को शेयर नहीं करना चाहिए, कार्ड के पीछे लिखे हुए 3 डिजिट्स कभी भी किसी को नहीं शेयर करें। आप कोशिश करें कि आपका कार्ड जो है वो कॉन्फिडेंशियल रहे, आप ही पेमेंट करें और किसी को यूज़ करने के लिए ना दें।
क्योंकि क्या होता है कि ये जो नंबर्स हैं ये लीक हो जाते हैं और इसके थ्रू आपके अकाउंट से पैसे निकल सकते हैं। कई बार कार्ड में मैंने अपने बैंकिंग करियर में देखा है कि बहुत सारे क्लाइंट्स को प्रॉब्लम आती है जब वो डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करते हैं। कई बार उनका डेबिट कार्ड एक्सपायर हो जाता है और उनको पता नहीं होता है, समटाइम्स इट हैपन्स। तो तब दोस्तों हमें सबसे ज़्यादा समस्या तब आती है कि हम अब इसको क्या करें, ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा, पेमेंट नहीं हो रहा, अर्जेंसी है। तो उस केस में आपको हमेशा करना चाहिए, अगर आपका कोई रिलेशनशिप मैनेजर है आपके कंसर्न बैंक में, आप उनको कांटेक्ट कीजिए, या तो आप बैंक में विजिट कर लीजिए, या तो फिर सबसे अच्छा रास्ता मैं आपको बता रही हूँ, हर बैंक अपने डेबिट कार्ड के बैक साइड पे अपना एक हेल्प डेस्क नंबर दे के रखता है। आप उसमें कांटेक्ट करें अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से, उसमें फ़ोन करिए। उसमें आपको कई बार ऑटोमेटेड कॉल्स भी रहते हैं या कस्टमर डेस्क में कनेक्ट होता है फ़ोन, और वहाँ से आप अपनी जानकारी और अपना जो सोल्यूशन है वो पा सकते हैं। कई बार हम अपना जो पिन है वो सेट करवा लेते हैं और गलत जगह नंबर लग जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कस्टमर डेस्क की, तो हमेशा बैंक का जो रजिस्टर्ड कस्टमर हेल्प डेस्क नंबर है वो लेके रखें, या बैंक जाकर आप वहां से ले लें। कई बार गूगल से भी हम नंबर निकालते हैं लेकिन वो नंबर फ्रॉड में कनेक्ट होते हैं, इसलिए ईजिली किसी पर भी किसी नंबर पर ट्रस्ट ना करें। और बैंक कभी भी आपके डेबिट कार्ड की डिटेल, आपके अकाउंट की डिटेल, नंबर, अकाउंट नंबर, आपका पिन नंबर या आपका आधार ओटीपी कभी नहीं मांगता है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। अपने मोबाइल फ़ोन में एनी डेस्क एप्लीकेशन का एक्सेस ना दें किसी को, क्योंकि ये रिमोट एक्सेस होता है। आपका फ़ोन किसी के भी हाथ में आ सकता है और कोई दूर बैठे भी आपका फ़ोन हैंडल कर सकता है। अपना ओटीपी किसी को शेयर ना करें। ख़ास तौर से फ्रॉड इन्हीं कुछ बारीक चीज़ों के थ्रू ही होते हैं और कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ी फाइनेंशियल लॉसेस का सामना करना पड़ जाता है। अपना डेबिट कार्ड समय समय पर अपग्रेड कराते रहें जैसा आपको कोई सुविधा चाहिए। और कई बार डेबिट कार्ड्स में बहुत सारी अच्छी फैसिलिटीज़ होती हैं और हमको पता नहीं होता, रिवॉर्ड्स पॉइंट्स होते हैं। तो आप अपने कंसर्न जो रिलेशनशिप मैनेजर असाइन होता है, हर बैंक में हर अकाउंट होल्डर को एक रिलेशनशिप मैनेजर असाइन होते हैं, तो आप उन रिलेशनशिप मैनेजर्स के साथ बैठ के आप अपना ये रिवॉर्ड पॉइंट्स, अपने डेबिट कार्ड की फीचर्स आप डिस्कस कीजिए। अगर आपको कोई और एडिशनल फीचर चाहिए तो ये डेबिट कार्ड्स में अपग्रेडेशन का भी ऑप्शन होता है। कई बार कुछ डेबिट कार्ड्स प्रीमियम डेबिट कार्ड्स भी होते हैं जो बैंक वाइज वेरी करते हैं। जैसे कि अगर मैं बैंक की तो मैं बात नहीं करूँगी क्योंकि बहुत सारे बैंक्स हैं और हर बैंक के अलग अलग प्रीमियम कार्ड्स होते हैं। एयरपोर्ट लॉन्जेस हो गया और स्पोर्ट्स गेम एक्सेस हो गया, तो ऐसी बहुत सारी एडिशनल जो चीज़ें हैं वो आपके प्रीमियम डेबिट कार्ड में अवेलेबल होती हैं, लेकिन क्लाइंट्स को पता नहीं होता है। तो आप इन सब चीज़ों के बारे में भी जानें। डेबिट कार्ड कुछ प्रीमियम अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं बैंक्स में, बैंक वाइज भी वेरी करता है। तो उसमें जो डेबिट कार्ड मिलता है उसमें इंश्योरेंस फैसिलिटी भी अवेलेबल रहती है। सो दोस्तों, कई बार क्या होता है हमें पता नहीं होता है कि इंश्योरेंस फैसिलिटी का जो यूज़ है वो कब आएगा, कितना सम एश्योर्ड मुझे कहाँ कहाँ कवर्ड है, एयर एक्सीडेंट कवर है, एक्सीडेंटल कवर है, या जो आपका होम अप्लायंसेस के कवर भी मिलते हैं। तो आप उस विषय में भी अपने बैंक में अपने जो आरएम है और डेबिट कार्ड के फीचर्स आप ले लीजिए बैंक से। उनके बारे में आप गूगल पे भी डाल सकते हैं, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, बैंक की वेबसाइट पे देख सकते हैं। लेकिन अपना जो भी प्रोडक्ट आपने लिया है रिलेटेड टू डेबिट कार्ड, कौन सा कार्ड है, इस सब के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमने डेबिट कार्ड को एक्टिव नहीं करते। अब हमने डेबिट कार्ड को एक्टिव नहीं किया है और हम कई बार जो बेनिफिट्स होते हैं वो मिलते नहीं। 45 डेज़ के अंदर अगर हमने डेबिट कार्ड को एक्टिवेट नहीं किया तो मोस्टली डेबिट कार्ड डिसेबल्ड हो जाते हैं। कई बार मैंने देखा है कि कस्टमर को प्रीमियम डेबिट कार्ड मिला और उन्होंने कार्ड को एक्टिव नहीं किया, कार्ड डिसेबल्ड हो गया, लेकिन अब वो कहीं बेनिफिट लेने के लिए उनका फिर कॉल आता है कि ऐसी ऐसी जगह फंस गए हैं, ऐसा है। सो ये जानकारी सबसे पहली बात तो जब अकाउंट खुलता है, अकाउंट आप ओपन करवाते हैं, उस टाइम पर ही आपको ले लेनी चाहिए, क्योंकि बाद में
अगर डेबिट कार्ड डिसेबल हो जाता है तो उसको वापस से आपको इनेबल करवाना पड़ सकता है या नया डेबिट कार्ड इशू करवाना पड़ सकता है, जिसके चलते आपको नई फीस भरनी पड़ जाएगी डेबिट कार्ड की। उन चार्जेस को अवॉइड भी करने के लिए आप इन सब चीज़ों के बारे में सतर्क रहें। और डेबिट कार्ड के थ्रू जो फ्रॉड्स होते हैं, प्लीज़ उनको थोड़ा सा बारीक चीज़ों को आप ध्यान में रखें। मैं आपको कुछ प्रिकॉशंस बता देती हूँ कि डेबिट कार्ड में जो फ्रॉड्स होते हैं उनको अवॉइड कैसे करना है। आप कभी भी अपना पिन शेयर ना करें, अकाउंट डिटेल्स किसी को भी शेयर ना करें। कोई भी आपको फ़ोन कॉल आते हैं और बोला जाएगा कि बैंक से बात कर रहे हैं, तो आप हमेशा ये बात ध्यान रखें, कोई भी बैंक है कभी भी अपने कस्टमर का या ग्राहकों का खाता नंबर, OTP, आधार या KYC से रिलेटेड कोई जानकारी नहीं मांगी जाती। आपको अगर KYC करवानी होती है, बैंक मेल करता है या मैसेज करता है, आप डायरेक्टली बैंक की ब्रांच विजिट करें, वहाँ पर जाके अपना KYC कंप्लीट करें। इन चीज़ों को लेके अगर कभी भी आपसे बैंक की कोई डिटेल मांगी जाती है, आप प्लीज़ शेयर ना करें। इसके अलावा ATM जो मशीन का केबिन होता है उसमें आप प्लीज़ ध्यान रखें, बी कॉन्शियस कि हमारा कार्ड कोई भी देख तो नहीं रहा है। अगर हमारा कार्ड किसी ने देख लिया है, पिन देख लिया है, तो कई बार क्या होता है, वहाँ से भी फ्रॉड होने की आशंका बढ़ जाती है। अब एक बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता रही हूँ आपको। अगर कई बार हमारा कार्ड लॉस हो जाता है और कार्ड ब्लॉक करवाने के लिए परेशान होता है कस्टमर, कई बार हमारा कार्ड चोरी हो जाता है, उस स्थिति में मैं आपको एक बहुत आसान तरीका बताती हूँ। कार्ड के पीछे कस्टमर हेल्प डेस्क का नंबर होता है, यूजुअली आप उसमें कॉल करके तुरंत अपना कार्ड ब्लॉक करवा सकते हैं। अगर छुट्टी या कोई बैंकिंग हॉलीडे है तो आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन में भी डेबिट कार्ड या सर्विसेज के ऑप्शन में जाके आप अपने कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं। डेबिट कार्ड में आप अगर ऑनलाइन अपना मोबाइल ऐप ओपन करेंगे तो उसमें डेबिट कार्ड के ऑप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारे टैब्स दिखते हैं। आप वहाँ पर ऑनलाइन या जो ऑनलाइन टैब्स के ऑप्शन है आप उसको हमेशा बंद करके रखें, क्योंकि ऐसे में कई बार कार्ड की जो डिटेल्स हैं वो हैक होने की संभावना होती है। कार्ड क्लोनिंग और कार्ड स्किमिंग के थ्रू आप पासवर्ड डाल के आपका जो पैसा है वो निकालने की कोशिश भी की जाती है। सो बी अवेयर अबाउट दिस। और ये जो कुछ छोटे छोटे बारीक से प्रिकॉशंस हैं आप इनमें ध्यान रखें। और कार्ड के विषय में कोई भी अगर आपको दुविधा है या कोई भी आपको डाउट है तो आप बैंक विज़िट करें, ब्रांच विज़िट करें, वहाँ से आपको एक परमानेंट सोल्यूशन मिलेगा। और कस्टमर केयर हेल्प डेस्क का जो नंबर है, स्पेशली बैंक की ब्रांच जाके आपको लेना चाहिए। वहाँ पर आप जाके और अपने फ़ोन पे वो भले ही नंबर आप सेव कर लीजिए अपने याद के लिए। और बस यही कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं बताना चाह रही हूँ डेबिट कार्ड के बारे में। सो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।